तो हाय एवरीवन, दिस इज अवंतर और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे यार, जो क्वेश्चन है आपका मिनी स्टैक। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। और क्वेश्चन में आपको स्टैक गिवन है। ठीक है, नहीं नहीं, एक स्टैक नहीं है। ठीक है, इनिशियलाइज द स्टैक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक मिनी स्टैक ये जो है स्टैक की आपकी प्रॉपर्टी इनिशियलाइज करता है। ठीक है भाई, वर्ड पुश वही आपकी तरह जो भी अगर वैल्यू है आप पुश कर दोगे उसमें स्टैक में। ठीक है, पॉप क्या करता है, जो पॉप करेगा जो निकालेगा एलिमेंट को। ठीक है भाई, पहले आपने डाला है अंदर तो आपको निकालना भी तो पड़ेगा। ठीक है भाई, टॉप एलिमेंट वो है कि जो ऊपर ऊपर है। ठीक है, ऊपर ऊपर से जो भी हम मतलब करते हैं, हाँ एलिमेंट निकालते हैं। ठीक है, वो हो गया। और गेट मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, अगर आपको सबसे छोटा ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट निकालना है आपको, सबसे छोटा। ठीक है, और अगर आप और अगर क्या है, टीसी जो है आपको ईच फंक्शन में, ठीक है, ओ वन यूज करनी है। ठीक है, बस मतलब वो कांस्टेंट टाइम यूज करना है। ठीक है भाई, अब देखो क्या है, मिन स्टैक क्या करेगा। मिन स्टैक तो भाई हमेशा यूज होगा तुम्हारा, कभी भी क्वेश्चन है मिन स्टैक तो हमेशा यूज होगा ना। क्यों होगा मिन स्टैक यूज भाई, स्टैक की ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज तो वही करेगा ना भाई, बिना इसके काम क्या चलेगा। ठीक है, पुश। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करो आपने -2 0 -3। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको सपोज करो -2 आपने पुश कर दिया था पहले। ठीक है, अगर इस टाइम पे अगर आपसे पूछे जाए, मतलब अगर ऐसा कर लो, ठीक है, -2, अगर आपने -2 पुश कर दिया। ठीक है, अगर इस टाइम पे पूछा जाए कि आपसे टॉप एलिमेंट कौन सा है, तो आप क्या आंसर दोगे। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, ठीक है, आपका आंसर होगा -2। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि भाई टॉप पे ये एलिमेंट है, मतलब एक तो टॉप एलिमेंट तो ये है। ठीक है, ठीक है, एक होता है मिन आंसर, जो मिन वैल्यू होगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं क्या है गेट मिन। गेट मीन वो वाली वैल्यू जो आपको अभी तक मिली है, मतलब गेट मीन वो वैल्यू है जितनी भी एलिमेंट स्टैक में प्रेजेंट है तुम्हारे, उसमें से उसकी सबसे छोटी वैल्यू। सपोज करो -2 है, या अभी 0 होता, -1 होता, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -2 है अभी भी। अगर सपोज करो यहाँ पे -2 और -4 होता, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी, -4। जितने भी स्टैक में आपके एलिमेंट प्रेजेंट है, उसमें से आपको क्या है, सबसे छोटी वैल्यू जो है रिटर्न करनी है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो उसमें, जैसे आप और हाँ एक और चीज़ है कि ओ वन टाइम में करना है आपको। ठीक है, ओ वन टाइम में, तो देखो क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि सपोज करो कि -4 और -2, सपोज करो ये हमारी यहाँ सिचुएशन है, ये एलिमेंट डले हुए हैं। सपोज करो -1 डला हुआ है, -0 मतलब ये तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, +1। अगर हमें सपोज करो इसमें से फाइंड करना है मिनिमम एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है, अभी तो इसमें से -4 है जो नीचे सबसे है, अभी तो वो वाले एलिमेंट है। ठीक है, अगर हमें ऐसे ही सब वो करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम भाई एक एक एलिमेंट निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि वन से छोटा कोई एलिमेंट मिला, तो अगर मिला तो हम अपडेट कर देंगे आंसर को, अगर नहीं मिला तो हम नहीं अपडेट करेंगे। ठीक है, सपोज करो पहले 1 और 0 में कंपेयर हुआ तो 0 आंसर आया, 0 -1 में कंपेयर हुआ तो -1 आंसर आया, -1 और -2 में कंपेयर हुआ तो -2 आया, -2 और -4 में कंपेयर हुआ तो -4 आया यहाँ से आंसर। ठीक है, -4 आप क्या करोगे, -4 आंसर इसमें रिटर्न कर दोगे, लेकिन हर हर बार आप ऐसे थोड़ी ना करोगे। हर बार आप ऐसे थोड़ी ना करोगे, हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ट्रैक रखना पड़ेगा आपकी, ये मिनिमम वैल्यू आपकी कहाँ थी। ठीक है, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना भाई, आप हर इसमें तो एन टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको क्या है, आपको क्या बोल रहा है कि आपको ओ वन टाइम में करना है, मतलब आपको कांस्टेंट टाइम यूज करना है। मतलब आपको क्या करना है कि आप जब भी आप पुश कर रहे हो ना उसमें स्टैक में एलिमेंट, तो आपको क्या है, उसका रिकॉर्ड रखना है कि मेरा जो है अभी तक मेरे को मिनिमम एलिमेंट है ना ये मिला है, आपको ये रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, सपोज करो अभी अभी तो आपको मिनिमम एलिमेंट भाई -2 होगा। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट -2 है। ठीक है, ये रहा। सपोज करो आपने 0 डाल दिया। ठीक है, 0 डाल दिया, डल गया 0। ठीक है भाई, डल गया। अभी कौन सा मैंने, अभी आपको मिनिमम एलिमेंट कौन सा, -2 है अभी भी। ठीक है भाई, -3 डाल दिया, ये डाल दिया -3। अब कौन सा एलिमेंट है भाई, अब -3 है, अब -3 है, समझ में आया। तो करना क्या है आपको, देखो आप जब भी एलिमेंट हो, जैसे सपोज करो -2 0 1 -3। ठीक है, हम दो स्टैक बनाएंगे, एक स्टैक ये हो गया इंट एच टी,
और एक स्टैक बनेगा आपका मिन एच टी। ठीक है, यहाँ मैं वो मतलब नहीं है मेरा यहाँ पे, ठीक है। मेरा एच टी मतलब ये क्या कहते हैं, वो है स्टैक, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं क्या करूँगा कि सपोज करो -2 मैंने इंसर्ट कर रहा हूँ स्टैक में, ठीक है। -2, ठीक है। एक मैंने ये मिनी स्टैक बना लिया, एक मैंने मिनी स्टैक बना लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ -2 मैंने स्टैक में वो पुश कर दिया भाई, ठीक है। अगर ये एम्प्टी है तो मैं क्या करूँगा, -2 इसमें पुश कर दिया मिनी स्टैक में, ठीक है। अब जीरो को देखो, अब जीरो और -2, ठीक है। तो ये तो इसमें स्टैक में तो डलेगा ही, ठीक है। ये जीरो डलेगा स्टैक में। अब आप ये चेक करो कि मिनी स्टैक में डलेगा या नहीं डलेगा। तो भाई आप एक बात बताओ, इसमें मैं एलिमेंट जब पुश करूंगा जब मेरे को -2 के बराबर एलिमेंट मिले, या फिर -2 से छोटा एलिमेंट मिले। भाई मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। या तो मेरे को -2 मिलता तो मैं -2 पुश कर देता, अगर इससे छोटा मिलता -1 मिलता तो मैं -1 कर देता। लेकिन ये कि यार -2 से ज़्यादा मिला तो मैं इसमें पोस्ट पुश नहीं करूंगा मिनी स्टैक में, मेरा -2 ही रहेगा। तो अभी आपने स्टैक में क्या यूज़ किया, स्टैक है ये आपका, आपने उसमें यूज़ किया -2 और जीरो। तो इसमें सबसे मिनिमम अभी मिनिमम वैल्यू क्या है, -2, जो कि हमारे हमारे यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अगर -3 आया, ठीक है। -3 तो भाई पुश होगा, भाई स्टैक में सब कुछ पुश होगा, ठीक है। अब देखो, अब आप चेक करो कि -3 जो है -2 के बराबर या फिर -2 से छोटा अगर है, तो हम क्या करेंगे, उसे पुश कर देंगे किसमें, मिनी स्टैक में, ठीक है। ये तो भाई है -2 से छोटा, तो हम करेंगे -3 से कर दिया पुश, ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर भैया आपने पुश तो कर दिया और मिनी स्टैक का वो रख लिया, अगर आप पॉप करोगे तो आपका पोपट हो जाएगा। तो देखो मैं कहता हूँ कैसे पॉप करना है। अगर सपोज करो -3 आपने पॉप किया, ठीक है। -3 आपने पॉप किया, अगर -3 एक बार पॉप कर दिया, फिर आप चेक करोगे कि ये जो आपने पॉप किया एलिमेंट वो इसके बराबर तो नहीं है, वो इसके बराबर तो नहीं है। अगर ये इसके बराबर होता तो आप इसमें भी पॉप, आप इसमें से भी पॉप करोगे, आप इसमें से भी पॉप करोगे, ये भी पॉप, ये भी पॉप, दोनों पॉप, ठीक है। अब अब क्या चेक करोगे, अब आप यही चेक करोगे कि जीरो और -2, ठीक है। अब आपका मिनिमम एलिमेंट कौन सा होगा अभी तक, अब आपका मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा -2, ठीक है। अब आपका मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा -2। वही है, आपको एक मीन मिन सेट मानना है, एक सेट मानना है, और ट्रैक रखना है कि मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो सकती है। मतलब -2 और जीरो लिए थे हमने पहले, -2 और जीरो में कौन सा छोटा था, -2 छोटा, और -2 जीरो कौन सा, -3 है, तो सब में छोटा कौन सा, -3। -3 हमने ये क्या कर दिया, हमने काट दिया, और -2 हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। -2 आ गया, ठीक है। देखो हमने क्या किया है, एक मैंने मिन स्टैक माना, एक मिनी स्टैक, और इसमें पुश करता गया अगर ये खाली है, और या फिर एच टी डॉट मिनी का टॉप जो है वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब हमें कोई छोटी वैल्यू मिली है, ठीक है। अगर वैल्यू छोटी मिली है तो हम एच टी डॉट मिनी में पुश कर देंगे, ठीक है भाई। और एच टी में तो हमेशा पुश करना है यार, ये तो हमेशा है, ठीक है, परमानेंट है। और अगर पॉप किया तो हम चेक करेंगे कि भाई एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी होगा तो हम सीधा रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। मतलब हम भी समझ जाएंगे, ठीक है भाई कुछ मतलब ही होगा, नहीं डाला होगा। एच टी डॉट एम टी, ठीक है। अगर ये एम टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एच टी डॉट टॉप जो एच टी डॉट मिन के बराबर है, तो हम एच टी में से मिन कर दे, मतलब पॉप कर देंगे भाई, पॉप तो करेंगे अगर वो दोनों बराबर हैं। और अगर आप एच टी डॉट पॉप करना चाहते हो और ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें से ही पॉप करना पड़ेगा, इसमें से पॉप करना पड़ेगा, ठीक है। और टॉप एलिमेंट तो आपको पता ही है, एच टी डॉट एम टी का कर देंगे, अगर ये खाली है तो माइनस पर रिटर्न कर देंगे, अगर ये खाली नहीं है तो एच टी डॉट एम टी का करेगा, एच टी डॉट टॉप रिटर्न कर देगा, ठीक है। गेट मीन वही है भाई, गेट मीन में ये है कि अगर सपोज करो आपको एम टी मिल जाए तो इंट मैक्स मान लेना, मतलब दोस्त, मतलब एच टी डॉट मिनी, और ये आपका आ गया एच टी, नहीं तो एच टी मिनी जो है आप टॉप उसका रिटर्न कर दोगे, जैसे कि इसमें -2 जो है अभी इसमें आपने टॉप रिटर्न कर दिया, ठीक है।